नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको 8वीं क्लास की हमारा राजस्थान पुस्तक पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करना चाहूँगा। 18वीं सदी का राजस्थान, ये हमारा राजस्थान पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण है। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। औरंगजेब की मृत्यु आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिससे मालवा एवं गुजरात में आक्रमण करने लगे। मराठों का मालवा एवं गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया, क्योंकि ये एमपी वाला क्षेत्र था मालवा, और गुजरात आपको पता ही राजस्थान के दक्षिण में लगता है। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। ध्यान रखना, प्रश्न बन सकता है। मेवाड़ में प्रवेश किया, मेवाड़ में, ये ध्यान रखना, मेवाड़ में प्रवेश किया। 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। ये प्रश्न बन सकता है कि अटक से कटक तक की नीति किस मराठा शासक ने अपनाई। अतः उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे और 1726 में मराठों ने कोटा और बूंदी हाड़ौती वाला क्षेत्र पर आक्रमण किए। इसके पश्चात 1728 ईस्वी में डूंगरपुर बांसवाड़ा यानी बागड़ क्षेत्र शासकों ने खिराज देना स्वीकार कर लिया। तो प्रश्न बन गए कई। सबसे पहले मराठों ने प्रवेश कहाँ किया? मेवाड़ में 1711 में। 1720 में अटक से कटक की नीति पेशवा बाजीराव ने अपनाई, उत्तरी भारत की ओर मराठा ग्रहण। और 1726 में मराठों ने कोटा बूंदी में प्रवेश किया और 1728 में बागड़ क्षेत्र के डूंगरपुर और बांसवाड़ा में खिराज देना स्वीकार किया। खिराज एक प्रकार का कर होता है, ये ध्यान रखना। खिराज क्या है? एक प्रकार का कर, जो कि किसी अधीनस्थ शासक को देना पड़ता है। 22 अप्रैल 1734 में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहाँ का शासक बना दिया। यह मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मराठों ने सबसे पहले राजस्थान की राजनीति में सबसे पहले प्रवेश, प्रथम हस्तक्षेप कहाँ किया? राजनीतिक हस्तक्षेप था ये। बूंदी के शासक 1734 में बुद्ध सिंह, बूंदी के शासक बुद्ध सिंह बूंदी, ध्यान रखना। इससे यहाँ के शासक भयभीत, उन्होंने मराठों के विरुद्ध एक ठोस नीति अपनाने का निर्णय लिया। यानी राजस्थान के शासकों ने मिलकर मराठों की बढ़ती हुई सत्ता को देखते हुए एक ठोस नीति बनाने का लक्ष्य किया। अब इसके लिए उन्होंने एक हुर्रा सम्मेलन बुलाया। ये कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं, कोई कंपटीशन हो। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने, एक एक लाइन महत्वपूर्ण है, राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए, ये ध्यान रखना, मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुर्रा, जो वर्तमान में भीलवाड़ा में पड़ता है, में एक सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने की थी। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया, कंपटीशन एग्जाम में। किताब को महत्वपूर्ण समझना। इसमें आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह और नागौर के बकत सिंह और कोटा के महाराव दुर्जन साल आदि शासकों ने भाग लिया।
अच्छा जी, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इस सम्मेलन में अहमदनामा क्या तैयार किया गया। अहमदनामा होता है शपथ पत्र, राजीनामा तैयार किया गया, जिससे यह निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक का शत्रु एवं मित्र दूसरे का शत्रु एवं मित्र होगा। कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्रित होंगे। रामपुरा, ध्यान रखना, रामपुरा में एकत्रित होने का निर्णय। ये प्रश्न है, किंतु ये सभी शर्तें कागज तक सीमित हो गई और कोई पालन नहीं हो पाई। राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे, फिर भी उनमें एकता का अभाव था। तो ये एकता का अभाव आमेर के सवाई जयसिंह की उदासीनता और निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। इसमें मराठों का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता गया और पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए, ये ध्यान रखना भाई, प्रश्न बनेगा, पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1735 में पेशवा बाजीराव ने अपनी माता राधाबाई को तीर्थ यात्रा पर भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजस्थान नीति का आकलन करना। अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए और वहाँ से चौथे कर होता है, ध्यान रखना, चौथ वसूलने का किया। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। इसका मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके सारा अध्ययन करवा दूंगा। धन्यवाद।